सभी लोगों का समय से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आज की क्लास को हम आगे बढ़ाते हैं। कल बहुत सी चीजों को आपके साथ शेयर किया गया था, बहुत सी जानकारियों को आपके साथ शेयर किया गया था। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों ने उन जानकारियों को ध्यान से देख, सुन और समझ लिया होगा और आगे आप उनको अपने जीवन में हमेशा उतार कर रखेंगे, ऐसी मैं आप सभी लोगों से कामना करता हूं। कल हमने डिस्कस किया था कि हमारी प्रोजेक्ट रिपोर्ट या हम कोई भी प्रपोजल लिखते हैं या हम कोई भी काम करते हैं, एनजीओ से संबंधित हम कोई भी एक्टिविटी करते हैं, तो वहां पर हमारे साथ कुछ चीजें होती हैं जो हमें शब्दों में हम लोग कहीं ना कहीं अटक जाते हैं। कवर लेटर किसे कहते हैं, टाइटल पेज क्या होता है, राइट? प्रोजेक्ट प्रपोजल किसे कहते हैं, प्रोजेक्ट रिपोर्ट क्या चीज होती है, ऑडिट रिपोर्ट क्या चीज होती है, एक्टिविटी प्रोफाइल क्या होता है, एक्टिविटी रिपोर्ट क्या होती है, एनजीओ प्रोफाइल किसे कहते हैं, एनुअल प्रोफाइल किसे कहा जाता है, राइट? कल हमने बात की थी एनजीओ डॉक्यूमेंटेशन की। एनजीओ डॉक्यूमेंटेशन में क्या क्या चीजें आती हैं और टैक्सेशन डॉक्यूमेंटेशन में हमें किन किन चीजों को इनबिल्ड करना चाहिए, राइट? अवार्ड्स एंड सर्टिफिकेट्स में हम किन किन चीजों को जो है एडिट करते हैं या हम उसको जो है एड ऑन करते हैं, राइट? उसके बाद हमारी एक एक्सपीरियंस फाइल होती है जो हमारे एक्सपीरियंस से रिलेटेड हमारे उसमें सभी चीजें इनबिल्ट होती हैं। आई थिंक सो कि आगे से आप इन चीजों में कभी भी पजल नहीं होंगे। जब सामने वाला व्यक्ति आपसे कहता है कि मुझे आपका एक्टिविटी प्रोफाइल चाहिए, यू मस्ट हैव ए क्लिक ऑन योर माइंड कि एक्टिविटी प्रोफाइल मतलब समझ गए, जो कल आपको समझाया गया था कि एक्टिविटी प्रोफाइल हम कैसे मेंटेन करते हैं, कैसे हम उसको मैनेज करते हैं। एनजीओ प्रोफाइल कोई आपसे पूछता है तो हमारे दिमाग में तुरंत क्लिक होना चाहिए, यार एक सीवी भेजना है हमें अपने एनजीओ का, राइट? है ना? कोई कहता है जी एक्टिविटी प्रोफाइल भेज दी, हमें पता होना चाहिए कि हमारी जो एक्टिविटी रिपोर्ट्स हैं जिसमें हमारी फोटोग्राफ्स हैं, है ना, हमारा एक लेटर लिखा हुआ है जिसके अंदर हमने लिखा हुआ है वो प्रोग्राम हमने कब कहाँ कैसे किया था, और उसकी जो भी प्रकाशन वगैरह हुआ है उनकी अगर कटिंग्स हैं तो, और अगर किसी यूट्यूब चैनल वगैरह पर या किसी न्यूज पर आया था तो उसका लिंक, राइट? ये सारी चीजें हमारी एडिट हमारा जो है एक्टिविटी प्रोफाइल के अंदर आता है। कोई कहता है जी हमें एक्टिविटी रिपोर्ट भेज दीजिए आप अपनी, हमारा माइंड तुरंत क्लिक करना चाहिए कि एक हमारे पास फोटो कोलाज होना चाहिए और एक हमारी जो है तालिका के अंदर, विवरण तालिका के अंदर हमारी सारी एक्टिविटीज पूरे साल की लिखी हुई हो, राइट? हमसे कोई कहता है जी एनुअल प्रोफाइल भेजिए, तो हमारा माइंड तुरंत क्लिक करना चाहिए कि हमारी जो एनुअल एक्टिविटी प्रोफाइल है और हमारी जो ऑडिट रिपोर्ट्स हैं दोनों को कंबाइन करके हमें उसको भेजना है, राइट? तो ये छोटी छोटी चीजें हैं जहां हम पजल हो जाते हैं, और यकीन मानिए आपका एक्सपीरियंस क्या है, आप क्या करते हैं, उसको बहुत ही कम जो अवेयर होते हैं ना, जो फंडिंग एजेंसीज अवेयर होती हैं, वो इन चीजों पर बड़ा ध्यान रखती है। आप क्या कर रहे थे क्या नहीं कर रहे थे उससे उन्हें मतलब नहीं, लेकिन वो आपकी छोटी सी गलती से आपको पकड़ जाते हैं दैट आप अपने काम के प्रति सिंसियर हैं, आप अपने काम के प्रति अवेयर हैं, आपको अपने डॉक्यूमेंटेशन की नॉलेज है अथवा नहीं। तो कल हम वैसे स्टार्ट करने वाले थे अपने जो है टाइटल पेज को, क्योंकि कवर लेटर हम ऑलरेडी सीख चुके हैं, राइट? कवर लेटर हम ऑलरेडी सीख चुके हैं, से यस और नो। कवर लेटर आपको सिखाया गया था, एक एप्लीकेशन जिसके अंदर 3 पैराग्राफ हमने आपको सिखाए थे कि कैसे हम उस पैराग्राफ के अंदर, एक छोटे से पैराग्राफ के अंदर 2 से 3 लाइनों के अंदर पूरी संस्था के विजन, मिशन और हमारी जो अचीवमेंट्स हैं उसको हम शो आउट कर सकते हैं, राइट? 2 से 3 लाइनों के अंदर बड़ी मैजिकल चीज हमने सीखी। आगे से शायद हमें उसके अंदर कभी भी कोई दिक्कत नहीं आएगी, हम अपने कवर लेटर को बहुत ही सुंदर तरीके से खुद जो है ड्राफ्टिंग उसकी कर सकेंगे। आज हम बात करते हैं टाइटल पेज की। मैंने आपको बताया था कि जब आपका एक प्रोफाइल लिखा जाता है, जब आपका एक आप कोई भी फाइल बनाते हैं तो उसका एक टाइटल पेज होता है। टाइटल पेज का मतलब होता है कि उस पर्टिकुलर पेज के जीएसएम ज्यादा होते हैं। जीएसएम क्या होता है? आप अपनी कोई भी चीज टाइप करते हैं या किसी भी चीज को प्रिंट करवाते हैं, किस पे करते हैं? जनरल फोटोकॉपियर, जो कॉपियर पेपर होता है A4, राइट? फोटोकॉपी पेपर पे आप उसको टाइप करते हैं। वहीं अगर आपको अपना लेटर हेड बनाना है तो हम क्या यूज करते हैं? हम एग्जीक्यूटिव बॉन्ड यूज करते हैं, राइट? एम आई करेक्ट? जब हम किसी भी चीज को जनरली टाइप करते हैं, अपना डाटा बनाते हैं अपनी संस्था का, तो हम क्या यूज करते हैं? अपने जनरल A4 फोटोकॉपियर पेपर, कॉपियर पेपर जिसे हम बोलते हैं, राइट? हम अपने लेटर हेड को बना रहे हैं तो हम किस पे करते हैं? अपने एग्जीक्यूटिव बॉन्ड। एग्जीक्यूटिव बॉन्ड वो पेपर, उसके जीएसएम थोड़े से ज्यादा होते हैं।
120 से जो है 150 180 जीएसएम तक होता है वो, ठीक है। उसकी मोटाई थोड़ी ज्यादा होती है पेपर की, बात समझे आप। जीएसएम का मतलब उसकी पेपर की थोड़ी मोटाई ज्यादा होती है। एग्जीक्यूटिव बॉन्ड के नाम से मिलता है पेपर आपको, जिस पर आपका लेटर हेड होना चाहिए हमेशा। अब बात करते हैं हमारे टाइटल पेज की। टाइटल पेज के लिए भी कोशिश कीजिए कि आप उससे और बेहतरीन, उससे और मोटा पेपर आप यूज कीजिए, जो कि हमें मिलता है लगभग 280 या 300 जीएसएम के अंदर, जिस पर हमने देखा होगा मोस्टली हमें जो सर्टिफिकेट्स मिलते हैं स्कूल से, हमें स्कूल कार्ड, रिपोर्ट कार्ड मिलती थी, तो उसकी जो मोटाई होती थी वो अलग होती थी। तो उस पेपर पर हम इस जो है टाइटल पेज को हम जो है ड्राफ्ट करेंगे। अब टाइटल पेज को ड्राफ्ट जब हम करते हैं तो उसके अंदर कौन कौन सी चीजों को हमें इनबिल्ट करना होता है, सबसे पहले हम उन चीजों पर आते हैं। मैं अपनी स्क्रीन को आपके साथ शेयर कर रहा हूं। आई थिंक सो, मैं उम्मीद करता हूं कि आप स्क्रीन को अब विजुअली जो है आप अचीव कर पा रहे होंगे। आपके सामने मेरी स्क्रीन अपलोड हो रही है, दैट्स इट। नाउ यू आर एबल टू व्यू माय स्क्रीन, राइट। आज हम बात करने वाले हैं टाइटल पेज की। मैंने वर्ड फाइल का नाम रख दिया है टाइटल पेज, और मैं इसको ओपन कर देता हूं। हमें यहां पर हैवी पेपर मटेरियल का यूज करना है। इसको बनाने से पहले, इसको बनाने से पहले सबसे पहला जो काम आता है वो आता है आपका कलर पेज। कोशिश कीजिए कि आप जो भी पेज लेकर आए वो पहले से ऑलरेडी कलरफुल हो। आप इसके लिए कलरफुल पेज का यूज कीजिएगा। अगर आपको कलरफुल पेज नहीं मिलता है तो आप इसको ही ऑटोमेटिकली कलर अपना दे सकते हैं कोई भी, राइट। ये थोड़ा सा अलग दिखना चाहिए आपका, क्लियर है। अब हमारे पास कलर पेज है। सेटिंग्स हमने अपनी कर ली है। सेटिंग्स आपको पता है ऑलरेडी कि हमें किस उस पर सेट करना होता है। हमारे लेफ्ट राइट से हमें 2-2 सेंटीमीटर छोड़ना होता है, राइट। चलिए जी, यहां पर हम सब लोग अवेलेबल हैं। अब करना क्या है, सबसे पहला काम होता है इसमें आपका कि आप यहां पर एक बॉक्स लेकर आइए। कैसा, आपका इस टाइप का एक बॉक्स लेकर आइए यहां पर। चलिए मैं यहां पर इसको ऐड ऑन करता हूं। मैं इस पेज पर एक बॉक्स ऐड कर रहा हूं। हियर वी आर। हमने यहां पर एक बॉक्स ऐड कर दिया है। इस बॉक्स के अंदर हमें यहां पर एक ऑप्शन मिलता है शेप फिल का। शेप फिल का, इस शेप को हमें फिल करना है कि नहीं करना है, हमें इसको करना है नो फिल। कहां पर क्लिक करना है हमें, नो फिल पर। शेप फिल, ध्यान रखिएगा, यहां पर फॉर्मेट ऑप्शन पे हमें मिलता है शेप फिल, और इसे हमें करना होता है नो फिल। यानी कि हमें सिर्फ लाइन चाहिए होती है, चारों तरफ एक बाउंड्री बॉक्स चाहिए होता है। सिंपल शब्दों में एक बाउंड्री बॉक्स का आपको यूज करना है। इस बाउंड्री बॉक्स को आप अपने हिसाब से और ज्यादा बेहतरीन बना सकते हैं। आपके पास बहुत सारे लाइन फॉर्मेट होते हैं। आप चाहें तो यहां पर काफी सारे जो है टेस्टिंग्स आप ले सकते हैं। यहाँ पर काफी सारे अच्छे अच्छे आपको डिजाइन्स मिल जाएंगे, आप इनको यूज कर सकेंगे, राइट। शेप आउटलाइन, हम अपनी आउटलाइन को बढ़ा सकते हैं। देखिए मैंने आउटलाइन को जब बढ़ाया तो हमें पता लगा कि जो हमने 3 लाइन यूज की थी वो 3 लाइन के अंदर हमारा डाटा आ रहा है। चलिए अब मैं इसको अपने राइटिंग जो हमारा है उससे थोड़ा सा ठीक कर लेता हूं। हो गया, यानी कि अब मैं जो भी लिखूंगा वो इसके अंदर ही समा जाएगा। अब सबसे पहले बात करते हैं इस पेज पर जो सबसे पहली चीज डालनी होती है हमें। फोन्ट्स आपको बताए गए थे, फटाफट चैट बॉक्स में आ जाइए। मैंने कौन से 2 फोन्ट बताए हुए जिसके अंदर हमें अपना पूरा प्रपोजल लिखना होता है, जल्दी से बता दीजिए दोनों फोन्ट्स के नाम, जिसपे हमें अपना प्रपोजल जब लिखते हैं तो हमें उन फोन्ट्स को ही यूज करना चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल एरियल, सेकेंड टाइम्स न्यू रोमन। ग्रेट, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट। तो हम यहां पर पहले क्या करेंगे, अपना फोन चेंज करेंगे। हम यहां पर लेकर आ रहे हैं टाइम्स न्यू रोमन को, राइट। हेयर वी आर, और अब यहां पर हम लिखेंगे क्या, टाइटल ऑफ द प्रोजेक्ट प्रपोजल। हमने यहां पर क्या लिखा, टाइटल ऑफ द प्रोजेक्ट प्रपोजल। अब ये जो टाइटल हमने लिखा है, यानी कि ये नहीं कि हमें ऐसा लिखना है। हमें यहां पर मान लीजिए मैं रोड सेफ्टी पर काम कर रहा हूं, रोड सेफ्टी एडवोकेसी प्रोजेक्ट इन बहादुरगढ़, राइट। तो मेरे प्रोजेक्ट का नाम क्या है, रोड सेफ्टी एडवोकेसी, है ना। आपके किसी प्रोजेक्ट का नाम है अपना घर आश्रम, तो यहां पर क्या लिखेंगे आप, अपना घर, राइट। जो आपके उस प्रोजेक्ट का नाम हो, कहने का मतलब समझ गए आप। इसको हमें करना है सबसे पहली चीज बोल्ड। इसका साइज हमें कर देना है 20 से 24।
राइट, सेंटर अलाइंड और फॉर्मल फॉन्ट। मैंने यहां पर क्या क्या चीजें की हैं, मैंने यहां पर कौन कौन सी चीजों को चेंज किया है, मैं यहां पर आपको क्लियर कर देता हूं। टाइम्स न्यू रोमन के अंदर हूं मैं, 12 में लिख दे रहा हूं मैं इसको। मैंने यहां पर क्या क्या किया, मैंने इसको सेंटर अलाइनमेंट किया, राइट, मैंने इसको सेंटर अलाइनमेंट किया, यानी कि पेज को बीचों बीच में मैंने इसको रखा। मैं यहां पर साइज क्या यूज करूंगा, 20 से 24 पिक्सल्स का, राइट, मैं यहां पर 20 से 24 पिक्सल साइज यूज करूंगा। इसको मैं बोल्ड रखूंगा, राइट, बोल्ड किया मैंने इसको लेटर को। और मैंने अपने फॉर्मल फॉन्ट्स जो हमें बताए गए थे, ठीक है, यानी कि एरियल या टाइम्स न्यू रोमन को मैंने यहां पर यूज किया। मैंने सिर्फ इतना सा काम किया यहां पर। सेंट्रल अलाइनमेंट कैसे करते हैं, यहां पर आपको निशान दिख रहे होंगे, ध्यान दीजिएगा, यहां पर आपको निशान दिख रहे होंगे। जब भी आपके टेक्स्ट को आपको लेफ्ट में लेकर आना हो तो आप इस लेफ्ट वाले पर क्लिक करेंगे, किस पर, इस पर। आपको राइट में लेकर जाना हो सारा टेक्स्ट तो आप इस पर क्लिक करेंगे, राइट वाले पर। आपको सेंट्रल अलाइनमेंट, अभी हम सेंट्रल अलाइनमेंट पर हैं, हमने यहां पर क्लिक किया हुआ है इस बॉक्स को, राइट, तो हमारा जो डाटा है वो सारा बीचों बीच आ गया। हमें अपने पैराग्राफ के अंदर लाइनें आगे पीछे जा रही है तो हमें इस पे क्लिक करना होता है, जस्टिफिकेशन पर। हमारी सारी लाइनें एक जगह से शुरू होंगी और एक जगह पर ही जाकर खत्म होगी, राइट। क्लियर हो गया सभी को ये। मैंने यहां से सेंट्रल अलाइनमेंट किया, इसका मैंने जो साइज रखा हुआ, ये जो साइज आपको दिख रहा है इस समय, ये है 24। तो मैंने क्या किया, मैंने क्या किया यहां पर सेंट्रल अलाइनमेंट किया, फॉन्ट साइज मैंने 20 से 24 रखा, बोल्ड रखा, फॉर्मल फॉन्ट्स का यूज किया जो कि मेरे एरियल या टाइम्स न्यू रोमन हो। क्लियर है, चलिए जी। इसके बाद हमें ध्यान दीजिएगा, मैं यहां पर जो जो हमें लिखना होता है मैं सिर्फ उसको कुछ और रंग दे रहा हूं। ये नहीं कि आप वहां भी यही सब लिख दो, ऐसी गलती मत कर देना। देखो, नकल के लिए अकल की जरूरत होती है। आप ऐसा मत कर देना कि वहां पर आप जाने के बाद ना वहां भी ये सब लिख के आ जाओ, टाइम्स न्यू रोमन, सेंट्रल अलाइनमेंट, ये नहीं लिखना होता है, राइट। हमें सिर्फ जो लिखना है मैं वो आपको बता रहा हूं। अब यहां पर हमें देना है क्या, सबमिटेड बाय। अब सबमिटेड बाय का फॉन्ट कितना होगा, वही जो हम नॉर्मल यूज करते थे, 12, राइट। इसके बाद जो हम लिख रहे हैं, नेम ऑफ द एप्लीकेंट या फर्स्ट एप्लीकेंट। अगर आपके साथ एक से अधिक संस्थाएं हैं, कोलैबोरेशन में आप प्रोजेक्ट को लगा रहे हैं, तो यहां पर आप नाम लिखेंगे फर्स्ट एप्लीकेंट का, राइट। क्लियर है, नेम ऑफ द एप्लीकेंट या नेम ऑफ द फर्स्ट एप्लीकेंट, ठीक है। एप्लीकेंट्स डेजिग्नेशन, एप्लीकेंट का डेजिग्नेशन हमें यहां पर यूज करना है। मैं वापस जो चीजें हमें लेके चलनी है मैं उसको अलग रंग से टैग करता जा रहा हूं, राइट। चलिए, सबमिटेड बाय भी लिखना है, ये लिखना होता है, राइट। मैं इसको अलग रंग दे रहा हूं आपको। सॉरी, मैं एक काम करता हूं, जिस चीज को मुझे नहीं यूज करना है मैं उसको रेड कलर यूज कर देता हूं। जो मैं रेड में दे रहा हूं आपको, वो आपको यूज नहीं करना है, राइट। उसको लिख के मत आना कभी भी, मैं सिर्फ बता रहा हूं आपको, ठीक है। चलिए जी, एप्लीकेंट का डेजिग्नेशन दे दिया हमने यहां पर। अब एप्लीकेंट ऑर्गेनाइजेशन का एप्लीकेंट ऑर्गेनाइजेशंस एड्रेस, नेम, नेम के बाद एप्लीकेंट ऑर्गेनाइजेशन का एड्रेस एंड कॉन्टेक्ट नंबर, राइट। अब ये जो चीजें हैं, ये जो मैंने ब्लू के अंदर लिखी हुई हैं, इनका साइज क्या रहेगा, इनका साइज क्या रहेगा बता देता हूं मैं आपको। इसको आपको रखना है वही, मैंने सब चीजों को सेंट्रल, देखिए इस पेज पर आप कोशिश कीजिएगा जो भी चीज आप करें वो सेंट्रल अलाइनमेंट होनी चाहिए। सेंट्रल अलाइनमेंट किया हमने इनको, ठीक है जी। इसका हमें फॉन्ट रखना है 16 से 18, राइट। 16 से 18 हमें फॉन्ट साइज रखना है।
और वही हमें फॉर्मल फॉन्ट यूज करना है। इसको बोल्ड नहीं करना, देखिए मैंने वहां पर बोल्ड लिखा था, यहां पर हम इसको बोल्ड नहीं करेंगे, तो मैं यहां पर ये गलतियां ठीक कर देता हूं फटाफट। मैं वापस आता हूं, इस पूरे टेक्स्ट को सिलेक्ट करता हूं, सबमिटेड बाय तो हमें वैसा का वैसा रखना है, सिर्फ इस वाले टेक्स्ट को हम सिलेक्ट करेंगे। इसको हम लेके जाएंगे 16 से 18 पर। मैंने वहां पर मैक्सिमम यूज किया था, 24 यूज किया, तो मैं इसको 18 पर लेकर आऊंगा। मैंने यहाँ पर अगर 20 यूज किया हो तो मैं यहाँ पर इसको किस पे लेकर आता, 16 पर लेकर आता, राइट। तो जिस हिसाब से आप ऊपर यूज करें उस हिसाब से आप नीचे यूज करेंगे। यहाँ पर लिमिट है आपकी 20 से 24, अगर आप यहाँ पर 20 यूज कर रहे हैं तो आप यहाँ पर कम वाली लिमिट यानी कि 16 यूज करेंगे। आप यहाँ पर मैक्सिमम लिमिट यूज करें यानी कि 24 वाला फॉन्ट लिया मैंने, यहाँ पर देखिए 24 दिख रहा है आपको, तो मैं यहाँ पर 18 यूज करूंगा, देखिए आपको यहाँ पर 18 दिख रहा होगा, राइट। तो 18 पर लेकर आया मैं इसको, ठीक है जी। 16 से 18 सेंट्रल अलाइनमेंट ऑलरेडी है, और इसको बोल्ड नहीं करना, राइट। इसको बोल्ड तो करना ही नहीं था, इसमें से बोल्डनेस हटा दी मैंने, क्लियर है। इसमें से बोल्डनेस हटा दी मैंने, ये चीज क्लियर हो गई, ये चीज क्लियर हो गई। चलिए जी, अब यहां पर हमें करना है प्लेस, यानी कि प्रोजेक्ट का हमारा क्या प्लेस रहेगा वो हमें अपना डाल देना है, किस जगह, यानी कि प्रोजेक्ट लोकेशन भी कहते हैं हम इसको, राइट। 18 तक। और इसका भी हमें साइज वही रखना है, राइट। 16 से 18 बिना बोल्ड किया हुआ, तो मैं इसको वापस चलता हूं और इसको अनबोल्ड कर देता हूं, राइट। प्लेस डाल दिया हमने, उसके बाद हमें क्या डालना है यहां पर, फिर हम डालेंगे डेट ऑफ प्रपोजल सबमिशन, डेट ऑफ प्रपोजल सबमिशन, राइट। सेम मैं इसको 18 कर रहा हूं और कलर वही कर रहा हूं जो मुझे चाहिए था, और यहां पर मैंने इसको पेस्ट कर दिया, राइट। जिस जिसका मैं जो जो साइज लेकर चल रहा हूं वो सारी चीज मैं आपको बताता जा रहा हूं, राइट। यहां पर आपका आ गया ड्यूरेशन ऑफ द, ड्यूरेशन ऑफ द प्रोजेक्ट प्रपोजल, सेम बोल्ड नहीं रखूंगा मैं इसको, टाइम्स न्यू रोमन में 18 रखूंगा, राइट। कलर वही कर देता हूं जिसमें मैं आपको ऑलरेडी बताता आ रहा हूं। चलिए जी, सारी सेम चीज मैंने यहां पर यूज की है, वो मैंने पेस्ट कर दिया, राइट। इसके बाद ड्यूरेशन ऑफ द प्रोजेक्ट हो गया, प्लेस हो गया, प्रोजेक्ट सबमिशन, डेट ऑफ सबमिशन हो गई हमारी। अब हमें देना होता है टोटल अमाउंट रिक्वेस्टेड फॉर द प्रोजेक्ट। हमने कितना अमाउंट रिक्वेस्टेड किया है, यानी कि कितना अमाउंट हमने रिक्वेस्ट किया हुआ है, हम वो डालेंगे यहां पर। टाइटल से ही पता लग जाना चाहिए, टाइटल पेज से ही पता लग जाता है कि आप कितने बड़े प्रोजेक्ट के लिए आप सामने वाली एजेंसी को भेज रहे हैं, राइट। तो सामने वाली एजेंसी आपके टाइटल पेज से ही आपको जस्टिफाई कर लेगी कि उसके काम की चीज है या नहीं है, राइट। थोड़ा सा गैपिंग हम यहाँ पर जरूर रखेंगे, थोड़ा सा गैपिंग रखेंगे हम यहाँ पर जरूर, जिससे कि हमारी सारी चीजें जो है अलग अलग निखर के आ जाए सामने, राइट। चलिए, यहां पर हमने अपनी फॉन्ट्स को यूज कर लिया, राइट। मैं यहाँ पर छोटा सा चेंज कर देता हूँ, रिमूव स्पेस, ज्यादा स्पेस हो गया है। ये आपके काम की चीज नहीं, मैं सिर्फ वैसे कर रहा हूँ क्योंकि मुझे आपको एक पेज के अंदर सब कुछ दिखाना है, ठीक है। इसको आप मत ट्राई कीजिएगा, मैंने सिर्फ जो चीज आपके बताने लायक थी वो मैंने आपको ऑलरेडी बता दी है। चलिए, मैंने फिलहाल आपको एक पेज पर ढंग से कॉन्फ़िगर करने के लिए सिर्फ ये यूज किया है, राइट। तो मैंने यहाँ पर कुछ इस प्रकार से अपनी सारी डिटेल्स डाल दी हैं। अब यहाँ पर क्या डिटेल आएगी मेरी, सबमिटेड टू, राइट। सेम वही जो हमारा, जो बाकी चीजें चलती थी वो सेम रहेंगी, यहां तक हम बोल्ड कर सकते हैं। देखिए सबमिटेड बाय था हमारा, यहाँ पर सबमिटेड टू है तो इसको हम सेम बोल्ड कर सकते हैं।
और हमने जो फॉन्ट साइज बताया था आपको, उस फॉन्ट साइज के अंदर ही हमें चलना है, राइट। अब यहां पर हमें देना है नेम ऑफ द फंडिंग एजेंसी, हमने किस एजेंसी को ये सबमिट किया है। सेम जैसे हमने यहां पर टाइटल दिया था 20 से 24 फॉन्ट के अंदर, वही हम साइज यहां पर लेंगे, बोल्ड रखेंगे इसको, ठीक है, और इसको हम सेम रखेंगे एज इट इज, और हम वही चीजें यहां पर कॉपी कर देते हैं जो हमने ऊपर यूज की थी, राइट। दैट्स इट। जिस एजेंसी को हम सबमिट करने जा रहे हैं उस एजेंसी का हम यहां पर नाम दे देते हैं सबमिटेड टू में। गैप का हमें ध्यान रखना है, राइट, मैंने गैप का ध्यान रखा है। चलिए, आई थिंक सो ये चीज बड़ी क्लियर आपको समझ में आ रही होगी। मैं अब थोड़ा सा इसका जो है साइज डाउन कर देता हूं, जिससे कि आपको पूरी चीज एक पेज पर दिख जाए। आई थिंक सो इतना पर्याप्त है। सभी को विजिबल है अभी। इस टाइप से हमारा सेंट्रल अलाइन होता हुआ एक पूरा पेज बन जाता है, जिसे टाइटल पेज कहा जाता है। अगर आपको टाइटल पेज की जो इंफॉर्मेशन है वो क्लियर हो गई हो, तो मुझे टीपी लिखकर आप एक बार बता दीजिए। मैं एक बार फिर से शेयर कर देता हूं स्क्रीन आपके सामने। टाइटल ऑफ द प्रोजेक्ट प्रपोजल, सेंट्रल अलाइनमेंट, साइज क्या रखना है, राइट। मेरी टाइपिंग मिस्टेक पे मत जाना भैया, लेकिन आपकी टाइपिंग मिस्टेक का ध्यान रखना, ठीक है। सबमिटेड बाय, ये हो गया। प्लेस लिखा हमने, डेट ऑफ प्रोजेक्ट प्रपोजल, डेट ऑफ प्रपोजल सबमिशन लिखना है हमें, ड्यूरेशन ऑफ द प्रोजेक्ट प्रपोजल लिखना है, टोटल अमाउंट रिक्वेस्ट लिखना है, और सबमिटेड टू लिखना है, राइट। आप चाहें तो इनको अपनी हेडिंग्स बना सकते हैं। कैसे? जैसे मैं इसको वापस कर देता हूं 12 पर, बोल्ड कर देता हूं और ब्लैक कर देता हूं, राइट। ये आपकी हेडिंग हो जाएगी। हेडिंग का मतलब, अब जब आप इसका जवाब देंगे तो वो जवाब किस में होगा? सेंट्रल अलाइनमेंट 16 से 18 पिक्सल में और फॉर्मल फॉन्ट के अंदर, राइट। हमने इस सबमिटेड बाय की तरह ना इसको भी हमने जो है एक वो दे दिया, और मैं इसको अंडरलाइन कर देता हूं। हमने सब हेडिंग्स दे दी अपने पेज की है, कोई दिक्कत नहीं। आप इस प्रकार से यूज कर सकते हैं इसको। मैं यहां पर कर देता हूं बोल्ड, सब हेडिंग्स 12 और ब्लैक, ठीक है। ये जो हेडिंग में यूज कर रहा हूं मैंने सिर्फ उसके लिए किया, ध्यान रखिएगा। जब मैं इसका जवाब लिखूंगा, यानी कि प्लेस के नीचे, इसके नीचे जब मैं लिखूंगा बहादुरगढ़ हरियाणा, तो वो मेरा सेंट्रल अलाइनमेंट होगा, 16 से 18 पिक्सल के अंदर होगा और फॉर्मल फॉन्ट के अंदर होगा, इस साइज के अंदर, राइट। चलिए, इनको मैं हेडिंग के रूप में यूज कर लेता हूं। ये लीजिए जी, मैंने सब चीजों को जो है वैसा ही कर दिया जैसा मुझे चाहिए था, ठीक है। मैं चाहूं तो यहां से ये हटा सकता हूं, क्योंकि मुझे शायद इसकी जरूरत नहीं है। जब मैं यहाँ पर ऑलरेडी अंडरलाइन कर चुका हूं तो मुझे फिर स्लैश की जरूरत नहीं है। देखिए कितना अच्छा लग रहा है हमें, कितने अच्छे तरीके से हमारा जो है टाइटल पेज तैयार हो जाता है। ये होता है आपका टाइटल पेज। अगर यहां तक सबको क्लियर है तो टीपी लिख दीजिएगा। वेरी गुड, सब टीपी लिख चुके हैं ऑलरेडी। मैं ही पीछे चल रहा हूँ, राइट। अब पूरी क्लास मेरी जो है आगे चलने लग गई है, मैं पीछे रहने लग गया हूँ, है ना। बहुत बढ़िया भाई, बहुत अच्छा। अब हम टाइटल पेज बनाना सीख गए, राइट। टाइटल पेज ऑपरेशंस आ गए आपको। अब